डॉक्टर्स बोलते हैं फ्रूट्स खाने से म्यूकस होता है। हाँ, फ्रूट्स खाने से म्यूकस होता है। कौन बोलते हैं? एलोपैथिक डॉक्टर। तो क्या खाने से नहीं होता वो तो पूछ लो उनसे। बोला मुझे फ्रूट्स सब बंद करो तभी आपका म्यूकस जाएगा। तो बाकी के लोग इतना सारा फ्रूट पे रहते हैं, उनको तो म्यूकस की फैक्ट्री ऐसे नाक में से कंटिन्यूस निकलना चाहिए गणपति के जैसा। पूछो ना, डॉक्टर बोलते हैं तो डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं है ना। हम भगवान को भी तो चैलेंज करते हैं कि नहीं? तो डॉक्टर को बोलना तो जितने फ्रूट्स खाते हैं क्या सबको होता है क्या? वो बोले सिर्फ आंवला खा सकते हो, बाकी सब फ्रूट्स बंद करो। भैया वो डॉक्टर को पूछो ना, आप सवाल पूछो ना। और डॉक्टर का क्या ब्रह्म वाक्य है क्या? हाँ, और डॉक्टर ने सभी को ठीक किया है क्या? 80% को भी ठीक किया है क्या? तो कुछ भी बोल सकता है ना। कोई बोलेगा नॉनवेज खाओ तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्या करोगे? कोई बोलेगा ऐसा एक काम करो, मुंह खोलो, एक छोटी मछली मुंह में डाल देंगे, आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। तैयार? बीच में एक टीवी में एक बाबा आते थे ना, पता नहीं क्या क्या वो नुस्खा बताते थे। हाँ, निर्मल बाबा। नहीं कौन से? निर्मल बाबा। हाँ, निर्मल बाबा। उनको भी सक्सेस मिलता था, देखो ना नहीं है। और वो भी लेते हैं ना एक्सपीरियंस शेयरिंग। हाँ बाबा मैंने किया, मुझे ये फायदा हो गया, वो हो गया। वो फायदा हुआ नहीं हुआ, उसको कम से कम टीवी के स्क्रीन पे तो आया तो खुश हो गया। और फिर वो बाबा भी बोलता है इसका सुन के और 100 बकरे आ रहे हैं तो आने दो ना। तो ये नहीं है, बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन बोलेगा आप लोग घास फूस खाते हो। बहुत जन, कितने जन बोलेगा घास फूस खा के थोड़ी कुछ जिंदा रहा जा सकता है, कुछ ताकत वाला खाओ, ये खाओ वो खाओ। मुझे भी बोलते हैं यार नॉनवेज तो अच्छा है, ये है वो है। तो मैंने बोला तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? पिताजी तो इतने साल से खाते हैं, मजबूत है क्या? नहीं पिताजी को ये प्रॉब्लम है, मम्मी को ये प्रॉब्लम है, चाचा को ये प्रॉब्लम है। बोले पूरे समाज में स्वस्थ व्यक्ति कितने हैं? तो सोचने लगता है, ऐसे ऐसे करता है। तो जब तुम्हारे में स्वस्थ व्यक्ति ही नहीं है, सब जितने नॉन वेजिटेरियंस हैं, मैं बोला अगर मुझे आपका समाज वेजिटेरियन अगर स्वस्थ दिखता है, ताजगी स्फूर्ति से भरा हुआ है, आपके दादा आपके पिताजी आपकी फैमिली में सब है, तो मैं खाने को तैयार हूँ। फिर चुप बैठ जाते हैं। तो बोलने वाले अपनी मान्यता से बोलेंगे, आपको मानना नहीं है। मैंने यहाँ भी बताया कृष्ण जी के नाम पे भी कुछ बताया जाता है, महावीर के नाम पे भी बताया जाता है, क्राइस्ट के नाम पे भी बताया जाता है। तो डोंट बिलीव, आपकी कॉमन सेंस यूज करो। ऊपर वाले ने कॉमन सेंस दी है, उसका सदुपयोग करो। क्लियर? हम क्या ऑर्गेनिक? हाँ, क्यों खाने का है? नहीं कभी कभार तो कुछ भी खा सकते हो ना, रोकता है कौन है? पूछते हो क्यों? बिना पूछे खा लो ना, कौन रोकता है? लेकिन क्यों खाना है? हाँ, तो हनी निकाल दो ना, तो गुड्स के साथ लो। अगर देखो हनी क्यों मिलाया जाता है, जितनी मेरी समझ है टेस्ट के लिए मिलाया जाता है। वो क्या खा रहे थे? अदरक और हल्दी, बराबर है। दोनों में से एक का भी टेस्ट है? नहीं है, बराबर है। तो हनी डालने से टेस्ट किसका आएगा? तो हल्दर और वो जो अदरक चली जाएगी कि नहीं? बहुत सारी दवाइयाँ शुगर कोटेड आती है कि नहीं? क्यों आती है? शुगर आपको मीठी लगती है, आप ले लेते हैं, अंदर कैप्सूल में क्या होता है? बहुत कड़वी या तो बेस्वाद दवाइयाँ होती है, तो शुगर कोटिंग होती है। तो हनी को जितना भी ग्लोरीफाई किया गया है ना, उसकी मेडिसिनल वैल्यू के लिए नहीं, उसकी मिठास है जिसके अंदर जो है दूसरा सब छुप जाता है, दब जाता है। क्लियर? हनी भी एसिडिक है। तो जितने भी हनी की महिमा हुई है, वो आयुर्वेद हो या जहां भी हो, इसलिए नहीं कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, वो आपको स्वाद में अच्छा लगता है, बहुत मीठा होता है।
तो कुछ भी उसमें कड़वा तीखा मौला जो भी डालना है डाल के हिला दो तो आप ले लेंगे। शक्कर और गुड़ भी इसके वजह से ही होते हैं। गुड़ मिला दो, शक्कर मिला दो तो आप खा सकते हो कि नहीं? मिलाते हैं तो उनको बोलो आपके हमको नहीं लेना है। नहीं तो बोल दो ना मुंह पे कि नहीं लेना है हमको। प्रदीप भाई ने बोला था सेमिनार में कि नहीं लेना चाहिए हमको बिना शर्म है। और आप जो है खजूर मिला सकते हो ना तो खजूर डालिए या कम मीठा खाइए ना। किसने बोला कि मीठा खाना ही चाहिए? थोड़े अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। और हमारे इधर उल्लासनगर में एक डॉक्टर आयुर्वेदिक का है खतरी करके, वो 40 साल पुराना 50 साल पुराने बैग से मैं उसको जानता हूँ। उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हर एक बीमारी का इलाज और मध और पानी है। मध है ना, वो एक गिलास में गर्म पानी में या तो सादे पानी में 2 चम्मच मध मिला के घुमा के पियो, आपका जो पैरालिसिस है वो भी करेक्ट हो जाए। कितना परसेंटेज रिजल्ट है उसका? परसेंटेज रिजल्ट जो है ना, मैं बचपन में उसकी डॉक्टर को जानता हूँ। अभी नहीं आप बचपन से जानो, पैदा हुआ तब से जानो, बात उसकी नहीं है। देखिए मैं ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, सुनिए मेरी बात, ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जिधर आपको भेजे तो आप उधर खड़े भी नहीं रहेंगे, लेकिन उसकी भी सक्सेस स्टोरीज है। आप समझ रहे हैं? एक फेथ हीलिंग है, एक श्रद्धा की हीलिंग है। ये सब होता है। कोई धागा पहनने से भी ठीक हो जाता है कि नहीं? कोई माला पहना दी तो भी ठीक होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? कोई मंदिर में जाके आया तो भी ठीक होता है कि नहीं? किसी ने बोला तेरा वशीकरण हो गया, ये करने से भी वो ठीक हो जाता है। बीच में जो था एक समुंदर है, बंबई में ही था, एक मस्जिद के पीछे एक समुंदर है, बोलते हैं उसका पानी पीने से ठीक हो जाता है। अभी बंबई के समुंदर का पानी पीने लायक है? लेकिन श्रद्धा और विश्वास थी, उन्होंने पिया और फिर न्यूज में आया इतने को फायदा भी होगा। लेकिन ये न्यूज कितने दिन टिकती है? 1 दिन 2 दिन, बाद में गायब हो जाती है। तो ये जो सक्सेस बताते हैं ना, अभी एक डॉक्टर जो था वो कुछ इलेक्ट्रिक शॉक देके सबको ठीक करता था, बराबर है? अभी ये जो चीज मैंने देखी, मैं खुद ये मशीन बनाता था एक जमाने में, तो मुझे पता है। मेरे को तो कुछ नहीं लगा, लेकिन गांव खेड़े में था, मेरे भाई को भी तकलीफ था, तो बोलता नहीं मुझे जाना, क्योंकि गांव वाला एक बोला हमारा एक डॉक्टर है बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करता है। तभी वो जबरदस्ती किया, तो हम लोग भी गाड़ी में गए, जाके देखा तो वो बोले शॉक देता है। तो भाई तो देख के ही खड़े होकर बोला नहीं चाहिए, मैं तो आता हूँ वापस। मैं बोला अभी बैठो, आए हैं तो एक गांव की औरत आई, गांव से। अब आप सोचते हो, उसको ये मशीन दिखाया तो मशीन देख के ही हिलने लगी। फिर उसको थोड़ा दिया, कैसा लगता है, अच्छा लगता है। तो साइकोलॉजी आप में अच्छापन इंड्यूस किया जाता है। हम कुछ प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहाँ पे है ना कोई डॉक्टर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाला भी आता है, उससे भी हीलिंग होता है ना? होता है कि नहीं? परमानेंट होता है कि टेम्पररी होता है? आप एस्प्रोएनासिन लेते हो ना, सर दर्द है तो लेते हो तो ठीक होते हो ना? अगर आपको गोली दी जाए और आधे घंटे के बाद पूछेगा कैसा आपको सर दर्द चला गया कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ गया, बराबर है। आपको अच्छा लगता है, लेकिन परमानेंट गया या टेम्पररी गया? तो ये टेम्पररी ट्रीटमेंट हजारों टाइप की मिलेगी आपको, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या करता है, ऐसा दबाएगा, ऐसा करेगा, उधर दुखता है, ऐसा करेगा, ऐसा। फिर पूछते कैसा लगता है? अब पेशेंट की हिम्मत है बोलने के लिए साहब अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त साइकोलॉजिकली मैस्मरिज्म होता है और वो बोल देता है अच्छा लगता है। एक साधु जो महात्मा है उसके जाएंगे, हाथ लगता है और कुछ शॉक लगता है, चमत्कार हो गया, वो ठीक हो जाता है। तो ये जो है ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है, अश्रद्धा फेथ हीलिंग भी बोलते हैं, वो होती है। लेकिन ये जो है टेम्पररी रहती है, इसका जो लाइफ नहीं ज़्यादा रहती है। नहीं, मेरा पूछने का कारण ये था कि मध जो है उसका कहने का है नर्वस सिस्टम खोलता है। हाँ, वो कितना फायदा हुआ मैं बताता हूँ। अभी समझो
वो उसके बाद लाइन लगी रहती थी पेशेंटों की, वो फायदा हुआ नहीं हुआ वो बात। मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर भी लाइन लगी है। एक्यूप्रेशर वाले के उधर लाइन नहीं है क्या? एक्यूपंक्चर वाले के पास लाइन नहीं है? और पूछने का अरे ज्योतिष के उधर लाइन लगी है कि नहीं? मेरी बात सुनिए, ऐसे बहुत सारे हैं, वो 50 साल से ज्योतिष है, आपकी कुंडली देखते हैं, आपके हाथ देखते हैं, बताते हैं। मैं मद के बारे में पूछना चाहता हूँ। नहीं, मद मैं आपको आंसर ही दे रहा हूँ। मद में ऐसा कुछ भी गुण नहीं है जिससे आदमी ठीक होता है। मद एसिडिक है, वो पूछना पड़ेगा मद के बारे में। उसके कुछ भी गुण नहीं है। मध जो है किसका खुराक है आपको पता है? मधुमक्खी का खुराक है। उसने बचा के रखा है, जब भी ऐसी सीजन आती है, जब भी फल जो फ्लावर्स जो है नहीं रहेंगे, तभी वो उसका यूज करके अपना जीवन निर्वाह करने के लिए है। तो उसके लिए कुदरत ने बनाया। आप हर चीज को छीन के उसमें से कोई दवाइयाँ ढूंढ रहे हो, मच्छी को भी अंदर से कुछ कॉड लिवर ऑयल निकालते हो, क्या बाकी रखा है? आपको पता है ये वैक्सीन किस में से बना है? आपको पता है? हाँ, सीरम बोइंग पता है? गाय के पेट में जो बछड़ा है, जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, उसको जबरदस्ती काट के निकालते हैं और उसका जो सीरम निकालते हैं, उसमें से वैक्सीन बनता है। तो क्या आप लोग ने छोड़ा है कि इसका लीवर निकालो, उसकी ये निकालो, उसमें से ये दवाई बनाओ, और हर कोई बोलता है ये जड़ी बूटी है, वो जड़ी बूटी है, बोलते हैं ना। बाबा रामदेव ने भी कितना बताया आपको, बताया कि नहीं? ये दवाई ले लो, ये ले लो, ये काढ़ा ले लो, ये चमत्कार, वो चमत्कार, ये भांति, कपाल भांति, ये अनुलोम। किसी को फायदा हुआ भी होगा, लेकिन परमानेंट है ये टेम्पररी है, वो इम्पोर्टेंट है। आपकी श्रद्धा और विश्वास भी काम करते हैं। आपको ये प्लेसिबो इफेक्ट पता है? सुना है प्लेसिबो इफेक्ट? आपने बताया। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब यही होता है, श्रद्धा और विश्वास के बाद में आपको पानी जो होता है ना, उसमें खाली कलर डाल के दिया जाए ना, और आप लोगे तो आपको अच्छा हो जाता है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट होती है, उसमें ना नहीं है। और प्लेसिबो इफेक्ट के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और डॉक्टर को पूछो क्या करूं, वो पेशेंट को दवाई नहीं दूं तो वो ठीक होने वाला ही नहीं था, और उसको कोई उल्टी पुल्टी गोली नहीं देनी थी, इसलिए कोई ऐसी थोड़ी कड़वी, थोड़ी मीठी, थोड़ी कलर वाली गोलियां दे देते हैं, और आप बहुत श्रद्धा और विश्वास से लेते तो ठीक हो जाते हैं। ओके, और बताइए। और किसी का क्वेश्चन? क्या है, आपकी महिला मंडल टीम गायब हो गई? रसोई में हेल्प करते हैं कोई? अरे रसोई में 1-2 लगती है, पूरी टीम थोड़ी लगती है। चलिए वो भाई किधर गए हैं? ये पीछे बैठे हैं। नहीं, वो कहीं बाहर गए लगते हैं। एनीवे वो आएंगे तो अभी ले लेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हुआ था हमारा किचन क्लिनिक? नहीं हुआ था, बराबर है। हमारी बीमारियों का कारण